जो पार का भी पार है, जो अतिक्रमण का भी अतिक्रमण है, वो ब्रह्म है। उसी को ईश्वर कहा गया है, उसी को परमात्मा कहा गया है। बस उस परमात्मा की तरफ, उस ब्रह्म की तरफ ही हमें चलना होता है। उस परमात्मा की तरफ अगर हम चल पाएं तो हम अमृत की खोज कर सकते हैं। तो कृष्ण कहते हैं अगर अमृत की तरफ चलना चाहते हो, उस तरफ जाना चाहते हो जो कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि ये सारे भूत, सारा संसार तो नष्ट होना ही है, तो उसके लिए तुम्हें उस ब्रह्म को जानने का प्रयास करना पड़ेगा। हमारे अंदर 3 तरह की परतें हैं, एक शरीर की है, एक मन की है और एक आत्मा की है। तो जो शरीर की परत है, जो लेयर है, जो बॉडी की लेयर है, उसे हम व्यक्त कह सकते हैं, क्योंकि सब कुछ मैनिफेस्ट हो चुका है, सब कुछ दिखाई दे रहा है, हमारा पूरा शरीर व्यक्त है। लेकिन उसके बाद जो दूसरी लेयर है, इसे अव्यक्त कहा जाता है, यानी मन की लेयर। ये जो मन की लेयर है, इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है, लेकिन जैसे जैसे ये प्रकट होता है शरीर में, वो सब चीज़ें सामने आती हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लग जाता है, उसका मन फैलने लग जाता है, शरीर में सब कुछ आने लगता है। हमने मन में कोई डिप्रेशन कर लिया, कोई दुख ले लिया, कोई अवसाद आ गया, अब वो धीरे धीरे वो एक ऑर्गेनिक डिजीज़ बनेगी, वो हमारे शरीर में व्यक्त होने लगेगा। तो अव्यक्त से व्यक्त हुआ, इसलिए कहा जाता है कि कोई बीमारी जो आपके शरीर में आने वाली है, वो 6 महीने पहले आपके आभा मंडल में प्रकट हो जाती है। कैसे? क्योंकि आपने अपने मन में उसे घुसा दिया। इसीलिए कहा जाता है कि जब शरीर छोड़ रहा है कोई व्यक्ति, उस समय जो उसकी मनोदशा होती है, जैसे कृष्ण गीता में कहा कि अंत में जैसी मति है वैसी ही गति है। तो अंत में जो आपके मन में इच्छा है, वासना है, जो आपने सोचा, वो सारा का सारा एक बीज बन जाता है, कैप्सूल बन जाता है, और वही मन, जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं, वो आपका फिर आगे के जन्म की यात्रा करता है, फिर वैसे नए नए शरीर का निर्माण करता है। तो जो आपके सारे कर्म हैं, इच्छाएं हैं, वो सब निहित हो जाती हैं। तो मन एक छोटा सा कैप्सूल है, तो वो बीज है जो आगे की यात्रा करता है। तो जो लोग पढ़ सकते हैं मन की दशाओं को, वो जान जाते हैं कि अंत समय में इस व्यक्ति का मन जैसा है, अब अगला जन्म उसका किस तरह का होने वाला है। यदि व्यक्ति भोग वृत्ति का है तो उसे आगे ऐसे ही माता पिता चाहिए जहाँ पर जाकर वह सब तरह की सुविधाएं उसको प्राप्त हो जाएं। तो आखिरी में अगर मन पढ़ लिया जाए तो पता चलेगा कि अगला जन्म कैसा होगा, कैसे माता पिता उसे मिलने वाले हैं और किस तरह का उसका व्यक्तित्व होगा, व्यक्तित्व का किस प्रकार का ढंग होगा, वो सब कुछ पता चलता है। तो योगी क्या करते हैं, वो यही सब चीज़ का पता लगा लेते हैं, वो व्यक्ति को देखकर बता देते हैं कि इसकी गति कैसे होने वाली है। अब मरते वक्त तो योगी बता रहे हैं आगे का जन्म कैसा होगा, लेकिन जो साइंटिस्ट हैं वो क्या करते हैं, जब बच्चा आ जाता है गर्भ के अंदर, वो जो पहला सेल बन जाता है, उसी सेल की स्टडी करके बता देते हैं कि आपका शरीर कैसा होने वाला है। वो जो बच्चा पैदा होगा, उसके बालों का रंग कैसा होगा, उसकी आंखों का रंग कैसा होगा, इसी को तो जेनेटिक्स कहा जाता है। जो जीन्स की स्टडी होती है, जेनेटिक जो साइंस है, जो इतनी बड़ी साइंस है, उसके अंदर यही सब चीज़ें बताई जाती हैं कि कैसे माता का, पिता का जो कण मिला है, उससे जो बच्चा हो रहा है, उसको आगे किस तरह की बीमारियां होंगी, किस तरह की उसकी संभावना होगी, किस तरह की उसका आईक्यू होगा, इंटेलिजेंस का लेवल क्या होगा। लेकिन इसके साथ साथ माता और पिता, इन दोनों के कणों के मिलने के साथ साथ एक तीसरी चीज़ भी प्रवेश कर जाती है, वो है अव्यक्त मन। वही मन फिर आपके अंदर भिन्नता लेकर आता है और वही अव्यक्त धीरे धीरे शरीर में प्रकट होता है। इसलिए बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, उसके गुण प्रकट होने लगते हैं। एक ही घर में 2 बच्चे हैं लेकिन दोनों भिन्न हैं, माता पिता तो एक ही थे, वैसे ही कण आए, लेकिन बच्चा भिन्न क्यों हुआ? वो भिन्न हो गया अपने मन के कारण। वो जो अव्यक्त संभावनाएं हैं वो धीरे धीरे शरीर में फैलती हैं। तो कृष्ण कहते हैं इस व्यक्त और अव्यक्त के पार, इस शरीर और मन के पार भी एक तत्व है जिसे सनातन अव्यक्त कहा गया है, जिसे ब्रह्म कहा गया है। उसकी खोज हमें करनी होती है, उस आत्म तत्व की तरफ हमें चलना है, उसी को ईश्वर कहा गया।